नमस्कार साथियों। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण विषय इस विषय वस्तु को लेकर है कि आज एक पूरे ऑल ओवर एमपी की बात करें हम तो शिक्षा का जो सिस्टम है यानी एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से हमको बहुत कमियां देखने को मिलती हैं। और हमारा आज का जो विषय है वो उन सब बच्चों जो 1 से लेकर 10th या 12th या 5 से लेकर 10th में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनके पेरेंट्स और टीचर्स को ध्यान में रखते हुए ये विषय है कि आज के समय में अगर हम एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का प्रयास करते हैं तो हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस विषय को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक हमारा पॉइंट है बच्चों को कैसे पढ़ाएं। बच्चों को कैसे पढ़ाएं, देखिए जब बच्चा 5 से लेकर 8 या 10th की क्लास में चल रहा होता है यानी पढ़ रहा होता है तो उसका जो अपन कहें मानसिक डेवलपमेंट वो बहुत स्लो होता, स्लो प्रोसेस होती है। और उस स्लो प्रोसेस होने का कारण जो भी पेरेंट्स या टीचर्स होते हैं बच्चों पर उतना फोकस नहीं करते हैं कि इनका बच्चा, ऐसे भी बच्चे होते हैं कि किसी किसी बच्चे का फास्ट डेवलप होता है, मानसिक विकास अच्छा होता है, बट 90% ऐसा होगा कि बच्चों का स्लो जो है डेवलप होगा, धीरे जो है उनमें मानसिक विकास होगा। तो उस समय क्या हो जाता है कि वो 90% बच्चे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं उस एजुकेशन सिस्टम में। जो उनकी मजबूती होती है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है। उसके पीछे कारण एक तो पेरेंट्स होते और कहीं ना कहीं मैं टीचर्स को ही मानता हूँ कि अगर वो स्लो प्रोसेस से आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा एक कर्तव्य है कि उनको स्लो प्रोसेस के चलते उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास किया जाए किसी भी विषय को लेकर, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो या मैथमेटिक्स हो। तमाम ऐसे विषय हैं उन पर जब बच्चा स्लो डेवलप में चल रहा होता है, मानसिक विकास उसका स्लो होता है तो उसको समझ की अति आवश्यकता होती है। अब कुछ पेरेंट्स और कुछ टीचर्स इसको इग्नोर कर देते हैं या उन बच्चों पर इतना जो है प्रेशर नहीं होता या इतना उनको डायरेक्शन नहीं दिया जाता। इस वजह से वो एक अपनी कम्युनिटी कह सकते हैं, जो उनका एक लेवल होता है बच्चों के साथ चलने का, उससे कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं और वो एक क्रम पीछे जाने का धीरे धीरे चलता रहता है। और इसके अंतराल एक जब बच्चा 12 या 11 12वीं पास कर लेता है ना तो उसको एक अपने से हाई लेवल का स्टूडेंट होगा जिसका अच्छा फर्स्ट प्रोसेस होगा सीखने का और इसका स्लो होगा, तो उसको वहाँ जब वो पहुँचता है तो उसको अंतर जमीन आसमान का बन जाता है वो। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है, कोई भी टीचर्स हो, कोई भी पेरेंट्स हो, अपने बच्चों पे ना अगर वो 5 से लेकर 8 या 10th तक में पढ़ रहा है तो उसका जितना ज़्यादा उसको समझा के अगर आप पढ़ाएंगे तो उतना ही ज़्यादा उसका डेवलपमेंट होगा और वो आने वाले भविष्य में कुछ भी कर सकता है, यानी उसका भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित रह सकता है। वरना ऐसे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं 10th और 12th तक पढ़ लेते हैं, उनका कहानी खत्म हो जाती है। तो कृपया करके उनको समझाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। दूसरा है राइटिंग स्किल पर फोकस, यानी अधिकतर बच्चों में ऐसा भी देखा है हमने कि 9th और 10th में पढ़ रहे होते हैं बट उनका राइटिंग का अगर देखो तो बहुत ख़राब होता। क्यों होता? क्योंकि उनके टीचर्स द्वारा उनको राइटिंग स्किल फोकस ही नहीं किया। बच्चे सीखते रहो क्वेश्चन आंसर सीखते रहो, रटते रहो। बट अगर आप चाहो 5 से लेकर 8 तक की क्लास के बच्चों पर रिजल्ट का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। रिजल्ट को सुधारने का कोशिश ना करके आप उनका बेसिक जो है स्ट्रक्चर को मजबूत अगर कर दोगे ना तो वो आने वाली लाइफ के लिए बहुत बड़ा उनके लिए अचीवमेंट हो जाएगा। लेकिन टीचर्स लोग क्वेश्चन आंसर रटो ये सब प्रोसेस करके उनका राइटिंग स्किल इतना खराब हो जाता है कि बच्चा 9 में पढ़ता है ना तो 90% अशुद्ध लिखता। अभी कब पछताएगा? ये आने वाले समय में पछताएगा। तो यही सब चीज़ें हैं। अगर बच्चों को राइटिंग स्किल पर फोकस करें आप 5 से लेकर 8 तक में तो वो 9th और 10th में जाते जाते इतनी बेहतरीन राइटिंग स्किल बना लेगा कि आने वाले समय में वो अपने आप की जो उसकी राइटिंग होगी वो एक अलग इंप्रूवमेंट में बदल जाएगी। लेकिन उस पर फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा है बच्चों को ऐतिहासिक घटनाओं से रूबरू कराएं। जब बच्चा 5 से लेकर 8 क्लास में पढ़ रहा होता तो उसमें सीखने की जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता। बशर्ते ऐसा भी होता कि कुछ ऐसा उनको मिलता नहीं सीखने को के लिए
तो वो उस चीज़ से पीछे रह जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है, उनको ऐतिहासिक घटनाओं से रूबरू कराएं जिनमें उनका बहुत इंटरेस्ट होता है। हमने देखा है कई सारे बच्चों में ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे आप कह सकते हैं तात्या टोपे, चंद्रशेखर आज़ाद, भीमराव अम्बेडकर, ऐसे तमाम नेता, तमाम ऐसी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, घटनाएं जो हमारे इतिहास में आज भी कहीं ना कहीं एक छाप को बना कर रखी हैं। तो वो कहीं ना कहीं बच्चों में एक पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जगाती, और होना भी चाहिए, है ना। बच्चों के लिए रटने के लिए ज़्यादा प्रेशराइज ना करें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रटने के लिए प्रेशराइज नहीं करें। अधिकतर टीचरों को हमने देखा है कि वो बच्चों को क्वेश्चन आंसर सिर्फ रटने पर प्रेशराइज करते हैं कि आप क्वेश्चन आंसर रटिए, बट रटिए मत। चाहे आप 5 लेसन का सीख रहे हों, बट उसमें से एक लेसन अगर आप समझ के सीखते हैं ना, तो वो आने वाले भविष्य के लिए आपका पढ़ाई कहीं ना कहीं जो है वो एक न्यू के रूप में खड़ी रहेगी आपके सामने। अगर आपने समझ के सिलेबस को कंप्लीट किया है तो, और रट के किया है, तो जहाँ से आपकी क्लास खत्म होती है वो रटा रटा वही खत्म हो जाता है। इसके बाद दूसरी क्लास में पहुंचते हैं बच्चा, तो वो फिर रटता है और वहाँ खत्म हो जाता है। तीसरी में पहुंचता, यानी 9th में पहुंचता, तो वहाँ रटा, और रटा पेपर दियो खत्म करो। 10th में पहुंचा, रटो पेपर दो खत्म करो। जब 12 के बाद आता ना, तो वही सिलेबस जो रट रट के सीखता है उसको समझ समझ के सीखना पड़ता है। फिर वो कहता है कि यार हम पहले अगर इसको हम समझ के पढ़ लिया होता तो आज हमें ये दिक्कत ना होती। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि समझाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, रटने के लिए प्रेशराइज मत करें, क्योंकि 8 तक का रिजल्ट मायने नहीं रखता। 8 तक सिर्फ समझ मायने रखती है कि कितना अच्छा उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कितना मजबूत है, ये जरूरी है। बच्चों को सामान्य अध्ययन से जुड़ी घटनाओं से भी रूबरू कराना चाहिए। आज का अगर हमारा समय है एजुकेशन सिस्टम में, तो बच्चों को कहीं ना कहीं जो जनरल नॉलेज से जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे हमारे इंडिया में क्या चल रहा है करंट में, है इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर हैं, तमाम जो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जो ग्रामीणों को कहीं ना कहीं मतलब एक प्रकार से देखा जाए कि सामान्य अध्ययन से जुड़ी, यानी हाईलाइट पॉइंट्स क्या हैं, जैसे कहा जाए पर्यटन स्थल, टूरिज्म प्लेस जो बहुत चर्चित रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके बारे में भी उनको बताना जरूरी समझता हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं ये पढ़ाई के प्रति इंटरेस्टेड चीज़ें हैं जो अपने उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ाने के तरीके में। और कुछ नहीं, बस इतना थोड़ा सा बच्चों के एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए, इतना ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे हिसाब से अभी इतना ही काफ़ी है।